हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 17 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते चलिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि वी वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर दोस्तों आप सभी को पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इनसैट 3DS उपग्रह को कब लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इनसैट 3DS उपग्रह को कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 17 फरवरी को। कब? 17 फरवरी को लॉन्च किया गया है और ये GSLV F14 से इसको लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। यह आपको बता ही दिया, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 17 फरवरी को शुरू इसको किया गया है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम सिक्किम में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? ये किया गया है विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है और ये किया गया दोस्तों 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 50वां टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो सॉरी 500वां टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्रन। कौन बने हैं? रविचंद्रन बने हैं। ऑफ रविचंद्रन अश्विन पहले भारतीय। इससे पहले कौन थे? अनिल कुंबले। तो महान स्पिनर अनिल कुंबले के बाद रविचंद्रन अश्विन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अश्विन ने तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जैक क्रोलिक को आउट करके अपना 500वां विकेट हासिल करते हुए उपलब्धि हासिल की है। अपने नाम 500 टेस्ट विकेट के साथ अश्विन क्रिकेट इतिहास में रजत पदक की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन किया गया है और ये आयोजन हुआ था 16 फरवरी को। कब? 16 फरवरी को इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेवाड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेवाड़ी की आधारशिला ये रखी गई है दोस्तों हरियाणा में। कहाँ पे रखी गई है? इसकी आधारशिला हरियाणा रखी गई है। कहाँ पे? हरियाणा में रखी गई है, रेवाड़ी हरियाणा में, पीएम मोदी जी के द्वारा। और ये रखी गई थी 16 फरवरी 2024 को
इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने जनवरी 2024 में कितने 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो ऑपरेशन आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था नन्हे फरिश्ते। क्या नाम था ऑपरेशन का? नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन का नाम था। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 233 यात्रियों की जान बचाई थी? कितने? 233 यात्रियों की जान बचाई गई थी। तो ये थी ऑपरेशन जीवन रक्षा, यानी जीवन को बचाना है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 किसको सौंपी है? तो ये सौंपी है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अरुण हलदर प्रभारी अध्यक्ष एससी आयोग। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कालूघाट अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कालूघाट अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति किसे बनाए गए हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अलेक्जेंडर स्टम्प को। किसको? अलेक्जेंडर स्टम्प को बनाया गया है। यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च की गई है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट किसने लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई थी दोस्तों सऊदी अरब के द्वारा। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा यह लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? कौन सा स्टेशन है? कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो ये तेलंगाना में रखी गई है। कहाँ पे? तेलंगाना में इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित फरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये करेंगे असम में। कहाँ पे? असम में करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगभग 400 तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली एक विशेष आस्था ट्रेन को त्रिपुरा से हरी झंडी यात्रा पर ले जाया गया है। त्रिपुरा में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। आस्था ट्रेन में 20 स्लीपर कोच शामिल है। एक ट्रेन में लगभग 1400 लोग बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया दोस्तों 25,000 रुपये। कितने के? 25,000 रुपये कर दिए गए हैं। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हिंदू कॉलेज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 125वां स्थापना दिवस। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बना है? सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बना है? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा, जो 212 छक्के, ठीक है, छक्के, और MS धोनी के हैं कितने? 211 छक्के। ये हो जाएगा रोहित शर्मा और ये हो जाएगा धोनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में मिलन प्रैक्टिस 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक देश शामिल होंगे। इस अभ्यास का विषय है फोर्जिंग नेवल एलिस फॉर ए सिक्योर मेरीटाइम फ्यूचर। 2 चरणों के अभ्यास में इंटर संचालनीयता को बढ़ावा देने और सबसे बड़े हिस्से के लिए नौसेनाओं के लिए भाग लेने वाली नौसेनाओं के लिए उन्नत अभ्यास के साथ टेक्नोलॉजी एक्सपो और समुद्री चरण के साथ हर वर्ष चरण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया था दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में बादाम दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 फरवरी को। कब? 16 फरवरी को बादाम दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में। भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को पछाड़कर एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार जगह पक्की की है और PV सिंधु ने लो सीन यान हैप्पी के खिलाफ मजबूत शुरुआत के बाद कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है। दोस्त जोड़ी तनिषा क्रिस्टो और अश्विनी पोन्नप्पा ने स्मिता चालिहा के साथ मिलकर भारत के 3-0 से जीत में योगदान दिया और पदक पक्का किया है। तो दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो यही खत्म होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल नेशनल बैंक ने अब भारत से जुड़े रिटेलर और नेपाल के नेशनल पेड बिजनेस पर एकीकरण पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर में राजकुमार मेरियन और साकेत माइनेनी की भारतीय जोड़ी ने दोस्त का खिताब जीता है। हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 एकल फाइनल नामांकन अपना 5वां ATP चैलेंजर टूर खिताब जीता है। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने 19वें बैंक एनुअल बैंक का प्रतिष्ठित सम्मेलन का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट बैंक का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक व्यापार मंडल पर एक अनुबंध हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के कुछ विचारधारा के माध्यम से समुद्र रेल द्वारा यूरोप को शामिल किया गया, जो अमेरिकी और यूरोपीय संघ द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यही खत्म होते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ डिस्कस किए होंगे जितने भी क्वेश्चनों को, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले कोई से भी एग्जाम हो तो उनमें आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी को बार बार बोलता हूँ, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।